नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग एग्जाम्स में। चलिए शुरू करते हैं आज जंतु कोशिका चैप्टर नंबर 2 है। इससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, तो आप वीडियो को लास्ट देखिएगा। सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रकीयों में मौजूद नहीं होता। तो आंसर आपका हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। देखिए कहाँ पूछा, आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में। चलिए सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ग्लूकोज के विघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। तो आंसर आपका हो जाएगा एटीपी। क्वेश्चंस को याद रखिएगा। सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूंगा। बस चैनल को आप पहली बार अगर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा लाइसोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, ऊर्जा का पावर हाउस। चलिए शुरू करते हैं। अब लाइसोसोम्स देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि लाइसोसोम्स का पीएच मान कितना होता है, 4.5 से 5। मतलब अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 है तो न्यूट्रल होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। तो 4.5 से 5 है, इसका मतलब लाइसोसोम्स की प्रकृति क्या होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो आंसर आपका हो जाएगा कोशिका द्रव्य में होती है। बस आप सुनते जाइए, आपको सारी चीज़ें मैं आपको खुद याद करवा दूंगा, बस आपको ध्यान से सुनते जाइए। अगला, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की उप इकाई संरचना क्या होती है, 50S से 30S। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकेंद्रकीय कोशिका सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। प्राकेंद्रकीय जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनकी कुछ विशेषताएं लिखी गई हैं। विकल्पों में से आपका गलत का चयन चुनना। देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी, पेपर में देते वक्त भी आपको इत्मीनान से पढ़ना चाहिए कि गलत पूछा है कि सही पूछा है। ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी तभी आप कर पाएंगे। तो आंसर आपका देखिए पहला ही आपको गलत है, झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, ये गलत बात है। अत्यधिक छोटा आकार, प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो बहुत छोटी आकार में होती है, एकल गुणसूत्र की होती है, इनका नाभिकीय क्षेत्र केंद्राभ कहलाता है। तीनों चीज़ें सही है, बाकी पहला आपका गलत है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। एटीपी को जो टर्मिनल के द्वारा जब लिंकेज को जल को तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो आंसर आपको हो जाएगा 30.5 किलो मोल। देखिए आपको ग्रुप डी क्वेश्चन पूछा गया है। सारे जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं आपको कवर अप करवा दूंगा, आप बस चैनल पे बने रहिए। इसके बाद नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। तो आंसर आपका हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंग्रेजी में नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं। तो आंसर आपको हो जाएगा सल्की उपकला। निम्न से कौन सा कथन गलत है। पहला, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो आप देखिए गलत बात है, डी वाला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यह माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। औषधियों और विषों का निवारीकरण, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। तो आंसर आपका हो जाएगा पहला हो जाएगा औषधियों और विषों का निराविषीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। तो राइबोसोम्स,
ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम्स को प्रोटीन की कारखाना भी कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया, देखो क्वेश्चन आ भी गया, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए आरबी एनटीपीसी के स्टेज 2 में आपका क्वेश्चन है पूछा गया था। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहा जाता है? अभी पहले दूसरा क्वेश्चन मैं आपको शुरू किया तभी मैं बताया था लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस बाइल जूस इसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्रावित करता है? बाइल जूस कौन स्रावित करता है आपका? ये सारे फैक्टुअल क्वेश्चन है, देखिए सारे आरआरबी के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैं सारे प्रीवियस ईयर ही करवाऊंगा, ठीक है? तो आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मानव में पित्त का स्राव होता है, अभी आपने ऊपर देखा कहाँ होता है, यकृत में होता है। बाइल का स्राव कहाँ होता है? जैसे बाइल जूस कहा जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा जिगर से। मानव पाचन में पित्त रस स्राव होता है, पित्त रस अभी देखिए बताया यकृत में आपका। देखिए किसने था घुमा घुमा क्वेश्चन आपका पूछा है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है, बस आपको लास्ट तक देखते रहिए, सारी चीज़ें आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? देखिए उसी क्वेश्चन को फिर घुमा के दिया, बाइल जूस किसे होता है? यकृत में होता है। कितनी बार है क्या एनटीपीसी में शिफ्ट 3 में पूछा था, मतलब एक शिफ्ट का दूसरे शिफ्ट तीसरे शिफ्ट चौथे शिफ्ट में आपका रिपीट हो रहा है। आपके यहाँ से प्रीवियस ईयर से अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सीरीजें चल रही है। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और संद्रित होता है? आपका देखिए वही देखिए फिर क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है, यानी कि क्वेश्चन एक ही है, बस हर शिफ्ट में अलग अलग तरह से आपको घुमा घुमा के पूछा है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं पालना अपने दिमाग में। इसके बाद को पचाने खालिस्तान बुलक को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। किसे पचाने के लिए? सेलुलोज को पचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज असहिष्णु क्यों होते हैं? लैक्टोज के बारे में जानकारी होना चाहिए, तो आपको डी बार देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं बता देता हूँ क्यों। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें छोटी आंतें दूध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती हैं। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है और कहाँ पूर्ण होती है? पाचन कहाँ शुरू होता है? तो आपको पता है, आप मुंह से अपना पहले मुंह से चबाना शुरू करते हैं, शुरुआत यहीं से मुंह से, फिर छोटी आंत में कंप्लीट होती है। वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।